हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो इसी बात पर बनता है लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें और आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट में हमने स्टार्ट किया था। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का जो टॉपिक है नंबर्स, वो हमने स्टार्ट किया था। दो वीडियो हम इसमें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें सब पहली जो वीडियो थी उसमें बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनको आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके उसको देख लो, समझ लो कि कैसे आप कन्वर्जन करेंगे एक नंबर से दूसरे नंबर। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं इसमें कि बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, यानी प्लस आप कैसे करेंगे बाइनरी नंबर को, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। डेसिमल नंबर्स के तो आप बचपन से सीखते ही आ रहे हो, छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर बाइनरी नंबर्स के बारे में। ठीक है, बाइनरी नंबर में जो सबसे पहला ऑपरेशन है, सबसे पहला ऑपरेशन होगा इसमें एडिशन। कि दो बाइनरी नंबर को आपको ऐड कैसे करना है। जब हम ऐड करेंगे, अब आपको पता है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, उसमें हम बिट्स यूज करते हैं। बिट्स मतलब या तो जीरो या वन, और उसमें कुछ हम यूज नहीं कर सकते। तो जब आप ऐड करोगे तो उसमें कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्या रूल रहेगा? देखो, सबसे पहला जो रूल रहेगा, अगर आप जीरो प्लस जीरो को ऐड करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। ये नॉर्मल डेसिमल में भी ऐसे होता है कि जीरो प्लस जीरो करेंगे तो वो जीरो रहता है, इसमें नई बात क्या है। ठीक है, वन प्लस जीरो करेंगे या जीरो प्लस वन करेंगे तो उसमें भी वन ही आएगा। तो ये भी हम डेसिमल में करते आ रहे हैं कि भाई जीरो प्लस वन भी वन होता है, वन प्लस जीरो भी वन होता है। लेकिन जो असली खेल है यहाँ पर बाइनरी नंबर में, ये आएगा जब वन प्लस वन आप करोगे तो टू नहीं लिखना है। वन प्लस वन करोगे तो टू नहीं लिखना है। डेसिमल नंबर में हम लिखते हैं वन प्लस वन टू, लेकिन बाइनरी में क्योंकि आप टू को यूज ही नहीं कर सकते भाई, टू को आप यूज ही नहीं कर सकते, तो टू लिखोगे तो आंसर आपका गलत होगा, बाइनरी नंबर में नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वन प्लस वन जब आप ऐड करोगे तो लिखेंगे जीरो, और जीरो लिखने के बाद जो वन होगा वो हम नेक्स्ट नंबर में कैरी कर देंगे। जो भी उसके नेक्स्ट में लेफ्ट में कॉलम आएगा उसमें उस वन को हम कैरी करके ले जाएंगे। जैसे आप नॉर्मल एडिशन में करते हैं कि जैसे 8 + 7 15 हो गया, 15 का 5 लिखेंगे और वन को कैरी करके नेक्स्ट पे ले जाएंगे। तो सेम हम यहीं पर ये काम भी करेंगे कि वन प्लस वन को लिखेंगे जीरो, और जीरो करने के बाद वन को कैरी करके ले जाएंगे हम लेफ्ट। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन है आपके पास, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो पहला नंबर है आपके पास वन, जीरो, वन। यहाँ पर है इसमें वन, वन, जीरो, जीरो, वन। इन दोनों को करना है आपको ऐड। तो ऐड करने में अब जो पहला रूल आपको कौन सा लगाना पड़ेगा, आपको वन प्लस वन, यानी ये लास्ट वाला रूल लगेगा। वन प्लस वन हो जाएगा जीरो। अब आपने जीरो तो यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जीरो लिखने के बाद आपको वन कैरी करना पड़ेगा इसके लेफ्ट में। अब इसके लेफ्ट में कौन सा है? इसके लेफ्ट में ये है, यहाँ पर आपको वन कैरी करना है। अब आप इनको ऐड करो। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, वन और जीरो को। पहले वन और जीरो को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, वन और जीरो ऐड करेंगे, वन आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो वन आया इसको आप इसके साथ ऐड करोगे, यानी फिर से आपको वन को जीरो के साथ ऐड करना है, तो आपके पास वन ही बनेगा। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वन। उसके बाद कैरी वैरी का चक्कर खत्म हो गया, यहाँ से तो कुछ कैरी हमें करना नहीं पड़ा। अब आगे वन प्लस जीरो करेंगे, वन आएगा, और लास्ट में वन लिखा हुआ है, ये वन आएगा। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपके पास ये नंबर बन गया। अब क्वेश्चन में कई बार ये कहता है कि भाई आप इसको वेरीफाई भी करो, इसको वेरीफाई करो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो आप इन दोनों नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में। तो 101 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे हम? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इस वाले वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर टू से, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर वन से, और इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर जीरो से। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जो फर्स्ट वीडियो था उसमें सब कुछ समझाया हुआ है। अगर आपने पहले ये वीडियो देख रहे हो तो इसको छोड़ के पहले उसमें चले जाओ, उसको देख लो, उसको समझ लो, फिर इस पर आ जाना। तो यहाँ पर आएगा फोर प्लस जीरो प्लस वन, यानी ये आ गया फाइव। इस नंबर को कैसे लिखेंगे? 1001 को वन इंटू में टू की पावर थ्री, फिर जीरो के साथ टू की पावर टू लिखेंगे, कोई फायदा तो होता नहीं, जीरो ही आएगा। इस जीरो के साथ टू की पावर वन लिखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो सीधा मैं लास्ट में आ जाता हूँ, वन इंटू में टू की पावर जीरो। तो ये बनेगा यहाँ से एट प्लस वन, यानी आ गया नाइन। इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास बनता है 14। अब आप ये देखो कि ये जो नंबर आपने लिखा है क्या ये 14 के बराबर है? 1110, 1110।
ठीक है, इस 1 को लिखेंगे 1 इंटू में 2 की पावर 3, 1 इंटू में 2 की पावर 2, 1 इंटू में 2 की पावर 1 एंड 0 इंटू में 2 की पावर 0। 2 की पावर 3 तो हो गया 8, 2 की पावर 2 हो गया 4, 2 की पावर 1 हो गया 2, 8 प्लस 4 12, 12 और 2 14, तो ये भी आ गया 14, ये भी आ गया 14, ये भी आ गया 14। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, साथ ही में ये भी पता चल गया कि हमारा आंसर सही है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इसको वेरीफाई करना है तो आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वेरीफाई करो या मत करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि आपने जो किया हुआ है यहाँ पर ये सही से आपने किया है या नहीं किया। अब इसको चेक करने के लिए वीडियो को कर लो पॉज और इन दोनों नंबर को ऐड करके देखो कि आपका जो आंसर है वो क्या आता है। फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उस आंसर के साथ मैच करना। अगर आपका आंसर सही है और मेरा आंसर के साथ मैच करता है तो इसका मतलब आपको एडिशन आ गया। ठीक है, अब चलो चेक करो अब। तो अब हमें ऐड करना है इसको 1 0 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ से आएगा 0 1 1 0 1 1। ऐड करेंगे 1 + 0 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 0 + 1 ये भी 1 आ गया, 1 + 0 ये भी 1 आ गया, 0 + 1 ये भी 1 आ गया। और 1 + 1 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये जो 1 कैरी किया था ये हमारा एज इट इज उतर के आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। आपका ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपको एडिशन आ गया है। ठीक है, आपको एडिशन आ गया है। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था। एक क्वेश्चन और करते हैं हम ताकि आप इसमें एडिशन सीख सकें कि भाई आपको कैसे इसको ऐड करना है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें जिसमें हमें ऐड करना है 1, उसके बाद फिर 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 बार 0 है, उसके बाद फिर 1 1 और इसके साथ ऐड करना है 0 0 0 0। यहाँ पर भी आपको सारे ज़्यादातर 0 दे रखे हैं। चलो इस क्वेश्चन को रहने दो, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कैरी आपको दे रखा हो, तो ताकि आप कैरी वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए। 1 1 1 1 इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें कैरी के केसेस आएंगे। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, वीडियो को कर दो पॉज। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसका मतलब एडिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब चलो इसको चेक करते हैं। देखो 1 + 1 0 आ गया, आपने 1 को कैरी किया। अब यहाँ पर 1 आपने कैरी किया तो ये 1 + 1, ये 1 + 1 कितना हो गया आपका 0 बन गया। और यहाँ से जो 0 बना है तो एक हम कैरी करेंगे इधर, तो एक कैरी करके हमने इधर लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करने पर आपके पास 0 बन गया। इस 0 को इस 1 के साथ आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला 1 ये ऐसे है, 3 बार 1 है। तो इन दोनों 1 को हमने ऐड किया तो ये 0 आ गया। और जो कैरी करना था इसके अगले में वो हमने कैरी करके यहाँ लिख दिया। अब इस 0 को और इस 1 को ऐड करेंगे तो 0 + 1 ये तो 1 के बराबर ही होता है, तो ये आ गया 1। और एक जो कैरी किया था हमने वो इधर आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे देखो 3 बार 1 आ गया, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा। 1 + 1 करेंगे 0 और 0 + 1 करेंगे 1, लेकिन एक कैरी होके इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 + 0 1 + 0 1 आ गया। फिर उस 1 को इस 1 के साथ करेंगे तो 1 + 1 फिर से आ गया 0 और कैरी करके एक 1 इधर आ गया। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 इन दोनों को आप ऐड करो, 1 + 1 फिर से 0 आ गया और कैरी करके आपके पास ये 1 आ गया। अब ये आंसर अगर आपका आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर सोचने वाली बात है। आप दोबारा एक बार ढंग से समझो एडिशन को, एडिशन दोबारा समझो, खासकर कैरी कैसे कर रहे हैं, कैरी करने के बाद कैसे अप्लाई हो रहा है। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं, जो ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। अगर दो नंबर को, दो बाइनरी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के भी कुछ रूल है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 रहेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। लेकिन 0 में से -1 करेंगे तो -1 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। 0 में से -1 करेंगे तो 1 लिखना है, लेकिन ये 1 हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ रहा है भाई। जैसे पिछले वाले में क्या एडिशन में क्या आ रहा था, एक्स्ट्रा जा रहा था, तो एक्स्ट्रा जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जो कैरी था वो लेफ्ट वाले को दे रहे थे। अब हमें कमी पड़ रही है, अब हमें कमी पड़ रही है तो लेफ्ट वाले से हम उधार ले लेंगे। पर जब हमारे पास ज्यादा था तो हमने लेफ्ट वाले को दिया,
अब हमारे पास कम पड़ रहा है तो हम लेफ्ट वाले से तो लेंगे, लेना देना दोनों तरफ से बराबर होगा तभी तो बात बनेगी ना। तो इसलिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इसको आप ऊपर लिखेंगे 101, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सबसे पहले आ गया 0 - 1, तो 0 - 1 हम लिखेंगे 1, लेकिन इसको 1 लिखने के लिए आपको यहां से कैरी करना पड़ेगा, यहां से एक आपने कैरी कर लिया, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर एक था, ये एक उधर चला गया, इधर बच गया 0। तो अब इधर इसकी जगह पर आपके पास आ गया 0, तो ये 0 प्लस ये 0, सॉरी माइनस ये 0 माइनस 0, 0 ही रहेगा। इधर से इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, 0 आएगा। अगर नंबर के स्टार्टिंग में 0 आ गया तो इनका लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। आंसर आपका क्या बन गया, इसमें आंसर बन गया आपका 1। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, जैसे अगर वेरिफिकेशन आता है जैसे हमने एडिशन में किया था, इसको भी आप चेक कर सकते हो। 10, जो पहला नंबर आपका ये 110 जो हमने ऊपर लिखा है 110, इसको अगर हम लिखेंगे डेसिमल नंबर में तो कैसे आएगा, 1 इंटू में 2 की पावर 2, 1 इंटू में 2 की पावर 1 एंड 0 इंटू में 2 की पावर 0। तो ये 4 आएगा, ये 2 आएगा और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 6 आ गया। 101 को कैसे लिखेंगे, 1 को लिख लिया हमने 1 इंटू में 2 की पावर 2, 0 इंटू में 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू में 2 की पावर 1। तो यहाँ से ये 4 आ गया 0 और यहाँ से आ गया 1, सो यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर नंबर 6 बना, यहाँ पर 5 बना, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और जो यहाँ पर जो नंबर बनेगा 1, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू में 2 की पावर 0 होगा, यानी ये 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से भी आंसर आपका 1 आ रहा है, यहाँ से भी आंसर आपका 1 आ रहा है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, वीडियो को कर दो पॉज और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए अब चेक करते हैं। तो जो नंबर बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे 1 1 0 1 0 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे आप 0 1 0 1 1। ये ध्यान रखना, लिखना ऐसे ही आपको लेफ्ट से लिखना है, यहाँ से मत लिख देना कि वहां पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, यहाँ से लिखते हुए चलना है। यहाँ पर ब्लैंक बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल डेसिमल में करते हैं। माइनस करो, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ से आपको एक बोरो करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसने इधर दे दिया तो इधर बच गया, इसकी जगह इधर आ गया 0, तो 0 0 0 हो गया। यहाँ पर फिर से 0 - 1 करेंगे 1 करेंगे, यहाँ से कैरी करके इसने इधर पहुंचा दिया, इधर बच गया 0। फिर 0 में से 1 करेंगे, फिर 1 करेंगे, लेकिन इसको करने के लिए भी आपको बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से बोरो होके इधर चला गया, इधर रह गया 0। तो इधर आप लिख सकते हो 0, लेकिन लास्ट में 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आंसर हमारा बना 1 1 0 1 1। ये आंसर बन गया आपका बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, आप चेक करो आपका आंसर मेरे आंसर के साथ अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। नहीं मैच कर रहा है तो उसको दोबारा एक बार ढंग से समझो कि कैसे ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, बाइनरी नंबर्स में मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई के भी कुछ रूल हैं। 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 ही आएगा यहाँ भी, और ये 0 इंटू 1 होगा तो ये भी 0 ही आएगा। 1 इंटू 1 करने पर 1 आएगा। ठीक है, तो 3 केसेस में 0 रहेगा। जैसे आप नॉर्मल डेसिमल में करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही रहेगा। यानी यहाँ पर ऑपरेशन जैसे आप डेसिमल में करते हो वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 का कोई केस नहीं आ रहा है, यहाँ पर माइनस का कोई केस नहीं आ रहा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, 1 0 0 1 को 1 0 1 से मल्टीप्लाई, पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 आ गया, ये 0 यहाँ पर 1, फिर क्रॉस का साइन लगाओ। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 ही रहना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 1 0 0 1। अब इनको ऐड करते समय जो एडिशन वाले रूल हैं वही आपको अप्लाई करने हैं। यहाँ पर देखो खाली 1 है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0 आ गया, और 0 + 1 करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। ये आंसर बन गया आपका 1 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, एक ही बार 0, दो बार 0 नहीं है। तो बिल्कुल आसान है मल्टीप्लिकेशन करना, बस उसके बाद आपको एडिशन का रूल लगाना है।
अब सेम यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करो कि इसका आंसर आपके आंसर के साथ, मेरे आंसर के साथ आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर आया 1 1 0 1 0 1 1 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहना 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ऐड करते हैं इसे, 0 1 + 0 1 आ गया, 1 + 0 फिर 1 आ गया। यहाँ पर ये 1 और ये 1 दोनों 1 मिलकर क्या बनते हैं, एडिशन वाले रूल में क्या था, 1 + 1 मिलकर बनते हैं 0 और एक कैरी हो जाता है, एक कैरी हो जाता है, इधर आ जाता है। अब ये 1 + 1 0 आ गया, ठीक है, 1 कैरी होके नेक्स्ट पे चला गया, तो ये 1 + 1 0 हो गया और 0 + 1 फिर से 1 आ गया। अब ये जो 1 हमने कैरी किया था, इस 1 को इसके साथ सॉल्व करते हैं, 1 + 1 फिर से 0 हो गया, एक कैरी होके इधर आ जाएगा, तो 1 + 1 0, 0 + 1 1 आ गया, और यहाँ पर 1 + 1 0 और लास्ट में कुछ नंबर नहीं है तो 1 आपका कैरी करके यहाँ पर आ गया। ये आपका आंसर बना 1 0 1 1 0 फिर 1 1 0। ठीक है, तो ये आंसर, आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी आप मास्टर हो चुके हैं। अब बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन आपको कैसे करना है। तो जब आप बाइनरी डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में जो रूल्स आते हैं, उस रूल्स में पहले रूल में कहता है आपसे कि भाई 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 0 से तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, 1 डिवाइडेड बाई 0 नहीं कर देना, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है। जैसे डेसिमल में होता है कि 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो रूल यहाँ पर भी है। तो इसलिए आप 1 से ही डिवाइड कर सकते हो, उसके अलावा कोई और डिजिट तो है ही नहीं जिससे हमें डिवाइड करना पड़े। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमें 1 1 1 को डिवाइड करना है 1 0 1 1 1 1 से। अब यहाँ पर आपके पास नंबर है 111। तो यहाँ पर अगर हम पहले 3 डिजिट लेते हैं, ये 3 बार 1 है, पहले 3 डिजिट लेते हैं तो ये तीनों डिजिट इससे छोटी है। ये 111 आ रहा है, ये 101 आ रहा है, तो मतलब हमें चौथी डिजिट भी इसमें लेनी पड़ेगी। अब चौथी डिजिट लेनी पड़ेगी। अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते, भाई 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, लेकिन 9 से तो हम कर ही नहीं सकते ना, हमें तो या तो 0 से करना है या 1 से करना है। तो 0 से करने पर तो सारा 0 हो जाएगा, इसलिए हम 1 से करते हैं। अब 1 से करने पर ये क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 1। अब जो डिवीजन वाला प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, इस नंबर में से इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करो, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 में से 1 माइनस करेंगे 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ से हम एक कैरी कर लेंगे। अब यहाँ से कैरी करा तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 0 0। अभी जो 1 0 0 इससे छोटा है, अगला नंबर उतारेंगे, जैसे नॉर्मल डिवीजन में आप उतारते हैं तो वैसे ही आप यहाँ पर इस नंबर को उतार लो। अब फिर दोबारा किससे करेंगे, फिर दोबारा 1 से ही करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1 1 1। 1 में से 1 गए 0, 0 में से 1 गए 1, लेकिन यहाँ से कैरी करेंगे। अब यहाँ ये कैरी करेंगे कैसे, यहाँ इस बेचारे के पास तो पहले ही 0 है, इसके पास ही कुछ नहीं है, तो हमें क्या देगा। तो हम कहेंगे भैया देना तो पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में बिल्कुल हमें यहीं से लेना है, हम यहाँ पर जंप नहीं कर सकते, हमें तो इसी के पास जाना है कि भैया हम जब तेरे को कैरी करवाते हैं, यहाँ पर तेरे को हम देते हैं, तो यहाँ पर हम तेरे से एक लेंगे भी। तो अब ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर बेचारे के ऊपर प्रेशर आया कि मुझे एक यहाँ ट्रांसफर करना है। तो ये क्या करेगा, ये अपने पीछे वाले के पास जाएगा, भैया मुझे एक नंबर यहाँ से दे दे। तो ये यहाँ से लेगा और फिर ये यहाँ से लेगा, यानी इसने भी दे दिया तो इसकी जगह भी 0 हो गया, और इसने जो लिया था यहाँ पर इसने इसको दे दिया, तो यानी इसका भी 0 हो गया। तो यहाँ से 0 - 1 करेंगे 1 आएगा, बस यही आपका यहाँ से बचेगा। अभी हमारे पास एक नंबर और है, एक नंबर और है हमारे पास, लेकिन इन दोनों को माइनस करने पर ये आया। अब माइनस करने पर आने के बाद फिर हमने ये वाला जो 1 है इसको आपने उतार लिया। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको कि 2 बार कैरी हमने इकट्ठे करा, एक बार दोबारा समझ लो फिर से, अगर कुछ कंफ्यूजन हो किसी को तो। भाई ये दोनों 1 में से 1 माइनस कर दिया हमने 0। जब हम इसमें से इसको करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से एक बोरो करना चाहेंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये क्या करेगा, ये पहले यहाँ से बोरो करेगा, ये पहले यहाँ से उधारी लेगा, यहाँ से उधारी इसने ली तो ये तो हो गया आपका खत्म। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 1, लेकिन फिर ये 1 जो है ये यहाँ पर इसको उधार देना पड़ेगा, तो फिर ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 0 - 1, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1।
तो आपके पास ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर ये जो 101 आया, ये नंबर इससे छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाकर इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अब आप वीडियो को कर दो पॉज, और पॉज करके जो सेकंड वाला डिवीजन है उसको आप ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, अब आप करो चेक मेरे आंसर के साथ। 1001 111001। अब यहाँ पर 1001 4 डिजिट अगर लेते हैं तो पहली जो 4 डिजिट है वो इससे बड़ी है, तो 4 ही डिजिट लेंगे, 5वीं पे अभी नहीं जाएंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से। 1001 माइनस करेंगे, वही 0 माइनस 1, 1 आ गया। यहाँ से हमने कैरी करना था तो इधर 0 रह गया। ठीक है, यहाँ 1 में से 0 माइनस करें, इधर 0 माइनस 0 0 आ गया, और 1 माइनस 0 1 आ गया। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं। उसके बाद ये वाला 1 हमने यहाँ से कैरी किया, अब फिर ये 1 पर जाएगा, 1001 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1, यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा, तो कोई फायदा नहीं लिखने का। अब हमने ये वाला 0 उतार लिया। अब ये वाला 0 उतारने के बाद देखा हमने भैया ये तो इससे छोटा है, ये तो इससे छोटा है, तो जैसे हम क्या करते हैं डिवाइड में क्या करते हैं, हम यहाँ पर 0 लगाकर अगली वाली वैल्यू उतार लेते हैं, तो उतार लो। अब ये अगली वाली वैल्यू जो आपके पास आई है, अब ये दोनों सेम आ गई। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1001, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसका 0। तो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो आ जाएगा 1101, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आपसे जो पूछता है रिमाइंडर पूछता है तो रिमाइंडर बता दो, क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बता दो। तो इस तरीके से जो 4 ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर कर लिए, और आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे चारों आपको ऑपरेशन किस तरीके से करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आता है, कोई सजेशन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सजेशन का, आपकी कंप्लेंट का पूरी तरह से हम उसको दूर कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।